श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। साहिबाबाद 10 अक्टूबर 2025। समाजवादी पार्टी शिविर कार्यालय, एक स्वरूप, पार्क GT रोड, साहिबाबाद में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाजवादी चिंतक रामदुलार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया तथा आयोजन की जिम्मेदारी इंजी धीरेन्द्र यादव ने निभाई। उपस्थित समाजवादियों ने मुलायम सिंह यादव अमर रहे और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी विचारक रामदुलार यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर सांप्रदायिक और वर्चस्ववादी ताकतों का विरोध करते हुए देश में समानता, सद्भाव और बंधुता का वातावरण बनाए रखने का कार्य किया। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों सहित अगड़ी जातियों को भी राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने पंडित जनेश्वर मिश्र, बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह और अमर सिंह जैसे नेताओं को उच्च सदन तक पहुंचाने में योगदान दिया। रक्षा मंत्री के रूप में नेताजी ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की। वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य बजट का 70% गांव और किसानों के हित में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज श्री अखिलेश यादव भी नेताजी के विचारों पर चलते हुए हर वर्ग को मजबूत करने के प्रयास में लगे हैं। देश और प्रदेश की जनता को झूठे वादों से सावधान रहते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए, तभी बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और शोषण से मुक्ति संभव है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामदुलार यादव, राम प्यारे यादव इंजी, धीरेन्द्र यादव, मोहम्मद सलाम, अनिल मिश्र, संजीव यादव, डॉक्टर देवकर्ण चौहान, ब्रह्म प्रकाश, सम्राट सिंह यादव, अंकुर यादव एडवोकेट, हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह, मुनीव यादव, दिलीप यादव, सुभाष, प्रेमचंद पटेल, राजीव गर्ग, शिवम पांडेय, हरि कृष्ण, सुरेश भारद्वाज, रामेश्वर यादव, फूलचंद पटेल, विजय सिंह, एस तिवारी, राजेंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो नाम दुनिया में। तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ऐसे महान शख्सियत को याद करने का उनके पुण्यतिथि पे और सबसे ज़्यादा धन्यवाद गांधी को अपने ज्ञान के केंद्र में हर महान नेता को याद करते हैं और याद दिलाते हैं कि कहते हैं कि हम लोग 1 नहीं 11 संख्या से नहीं जाना है। बात है कि हिम्मत किसने जुटाई कुछ सत्य बोलने यानी सत्य का बीज अभी समाज में है। सत्य का बीज अभी समाज में हम इसलिए जुटे हैं कि माननीय नेताजी, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक गीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। फोटो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई। हम लोग यहाँ पर एक ऐसे देने के लिए इसने पूरे देश में ऐसे महान कार्य किए जिसको आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मेरे बोलने के लिए कुछ रही नहीं है। जब वो बोल रहे हैं तो संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया और आज हमारे मूल अधिकारों को पढ़ा गया, हमारे सारे अधिकार समाप्त हो गए। कोई अपने कर्तव्य पथ पर नहीं है, सब लोग पिछड़ी तरह, सब लोग बड़े हुए भयभीत हैं। के विरुद्ध थे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव। उन्होंने समता का नारा दिया था। अभी बताया जैसे यादव जी ने कि महात्मा गांधी और ये क्या कहते हैं
भीमराव अम्बेडकर जी, इन सबकी भावना से वो जुड़े हुए थे और उनमें इन सब का समन्वित विचारधारा थी। जो संविधान भारत का है, आज उस संविधान पर इतनी बड़ी आफत आई हुई है कि प्रतिदिन यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मुलायम सिंह यादव और निर्भीकता की प्रतिमूर्ति है। जड़ नाम का चीज मुलायम सिंह यादव के अंदर है और अपने समर्थकों को वो हमेशा निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार कर रखते थे और अन्याय, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ हमेशा सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने संघर्ष किया और अपने लोगों को प्रेरित किया। मुलायम सिंह यादव के सामने अनेकों प्रकार का रोड़ा अधिनायकवादी ताकतों ने, वर्चस्ववादी ताकतों ने, प्रभुवादी ताकतों ने और जो पाखंड फैलाने वाली ताकतें थे, उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने विचार पर डटे। आज का जो कार्यक्रम है वो के रूप में मनाया जा रहा है। इस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अगर किसी नेता ने, वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ विरोध में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा संघर्ष उत्तर प्रदेश में किया है, देश में किया है, तो उस व्यक्ति का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है। जब यह मुख्यमंत्री बने तो 70% बजट गांव की तरफ मोड़ दिया और किसानों, मजदूरों और सभी वर्ग के, चाहे व्यापारी वर्ग रहा हो, व्यापार कर सहायता केंद्र खोला। चुंगी लगती थी, उसे हटाने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। अनेकों काम किए और सबसे बड़ा काम किया जो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बौद्धत्व की भावना समाज में बढ़े, सांप्रदायिक शक्तियों से लोहा लिया। मुझे ये याद है क्योंकि जब नेताजी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष था और हम लोगों की जब वहां पर मीटिंग होती थी, समाजवादी जनता पार्टी कार्यालय था, बाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय हुआ, तो वहां पर वो लगातार बताते थे कि जो वही कार्यकर्ता लोगों को जोड़ सकता है, जो जनता के बीच में काम करता है, चाहे कितना ही कैसा ही कोई आदमी दुखी, समस्याग्रस्त आए, उसके साथ खड़े हो जाओ, वह आप पर विश्वास करेगा और आपका समर्थन करेगा, तभी पार्टी मजबूत होगी। वो लगातार बोलते रहते और स्थानीय जो पत्रकार थे उनसे हमेशा सहयोग रखो, ये कहते रहते थे। तो वो जैसे एक शिक्षक कार्यकर्ता को समझाता है, मुलायम सिंह जी कार्यकर्ता को समझाते थे कि आपको सबसे प्रेम करना। सांप्रदायिक शक्तियों ने बड़ा संकट उनके सामने पैदा किया जब
अयोध्या में आंदोलन कर दिया और बाबरी मस्जिद पर चले। मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा की। जो कठोर कदम उठाया वो केवल संविधान को बचाया। वहां पर कैजुअलिटी हुई। जब मुलायम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, और यह सत्य है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं। और आज हम लोग जो सरकार है, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण क्या है? कहीं न कहीं संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कहीं कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए यह जनता के मन में शंका है, प्रबुद्ध जन के मन में शंका है कि संविधान को हमारे कमजोर किया जा रहा है, और उस संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह यादव ने कड़े कदम उठाए और उन्होंने उसके लिए उन्हें अपनी कुर्सी तक कुर्बान कर, लेकिन वो कभी झुके नहीं। और जो राजेंद्र बाबू ने अभी गीत सुनाया राम का, तो मुलायम सिंह का राम गांधी का राम था, संत कबीर का राम था। वह राम जिसके अंदर अहंकार नहीं। और जब मुलायम सिंह यादव और आदरणीय श्रद्धेय काशीराम जब मिले, तो जो अहंकारी श्री राम नारा आया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो एक तरफ अहंकार की बात करते हो और इधर गांधी का राम जो आपने सुनाया, वह राम। हम लोग उस राम को, सबके अंदर है वो राम, और ये एक अधिकार समझते हैं राम। तो आज उनसे मुकाबला है जो अहंकार, ईर्ष्या, देश के बस बदले की भावना से काम करे। देश बदले की भावना से नहीं चलता। देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास के अंदर काम करता है। वो मुलायम सिंह ने लोगों को ये बात समझाई, समाजवाद की बात समझाई। नेताजी डॉक्टर लोहिया के साथ रहे, और डॉक्टर लोहिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी के विचार से प्रभावित थे। तो और चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के विचार को आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह जी भी गांधी जी के विचार से प्रभावित। तो हमारी एक विचारधारा है, समाजवाद की एक विचारधारा है, जिसे डॉक्टर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, लोकबंधु राजनारायण ने आगे बढ़ाने का काम किया। और मिश्रा जी ने कहा कि राम सेवक यादव ने, जो डॉक्टर लोहिया के सबसे सच्चे सिपाही, उन्होंने समाजवाद की धारा को उत्तर प्रदेश में पूरा फैलाने का काम किया। और इस देश का और समाज का विकास समता, समानता, न्याय और बंधुता से ही संभव है, क्योंकि नफरत और असहिष्णुता फैलाने से, लोगों के अंदर विभाजन पैदा करने से देश का विकास नहीं होगा। ये मुलायम सिंह जी ने लोगों के सामने बात रखी। तो इतना निर्भीक और निडर नेता किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि मुलायम सिंह पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों को राजनीति में तो पहचान दिलवाया ही दिलवाया। जो अगले थे पंडित जैनेश्वर मिश्रा जी, ब्रिजभूषण तिवारी जी, मोहन सिंह, अमर सिंह, इन सभी लोगों को सबके लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। और मैं और बात एक और बताना चाहता हूं आपको
व्यापारी वर्ग के लिए जितना काम मुलायम सिंह ने किया, आज जो व्यापारी वर्ग की कहते हैं कि ये सरकार है, इन्होंने भी उतना काम उसके लिए नहीं किया। तो नेता को इसलिए याद किया जाता है। राज्य स्थिति क्या है देश की? इतनी असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता और आध्यात्मिक और धार्मिक के तो पाखंड की तो कहिए मत, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है इस सरकार। तो हम लोगों को आज हम मुलायम सिंह यादव के याद कर रहे हैं, उनके जो विचार हैं। हमें यहाँ संकल्प लेना है कि हम समाज में विघटन पैदा नहीं होंगे, विभाजन पैदा नहीं करेंगे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी से प्रेम और सहयोग की भावना से काम करेंगे और जहां तक होगा, जहां तक हमारी पहुंच है, हम इस समाज के अंदर सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इनके चरणों में नमन करते हैं और आप लोगों का पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और एक और बात बताता हूं।